प्रतापगढ़ के पट्टी इलाके में मुलायम सिंह यादव के खास रहे स्वर्गीय मुन्नर यादव की पौत्री की शादी में आशीर्वाद देने पहुंचे थे अखिलेश यादव। लेकिन शादी का कार्यक्रम मानव सपा की रैली में तब्दील हो गया हो, क्योंकि सपाइयों की हुजूम इकट्ठा हो गई थी, जहां जमकर नारेबाजी हुई। भीड़ का उत्साह देख अखिलेश यादव खुद को रोक नहीं पाए और शादी के लिए बनाए गए मंच पर वर वधू को आशीर्वाद देने के बाद उमड़े कार्यकर्ताओं को भीड़ को संबोधित करते हुए बोले कि अंग्रेजों ने जलियांवाले बाग में सीधी गोली मारी थी, मगर भाजपा ने पीछे से किसानों पर गाड़ियां चढ़ाई। जीप चढ़ाने व जीव जलाने वालों को इस बार कुचलेगी। भाजपा नफरत की राजनीति कर रही है, उनके नफरत को समाजवादी इत्र से सफाया होगा। प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हुई, जनता बदलाव चाहती है। वहीं अखिलेश बोले प्रतापगढ़ में सपा सभी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। कानून व्यवस्था पर बोलते हुए उन्होंने हमला किया और बोले कि बनारस में 3 साल की बेटी के साथ अन्याय हुआ, कौन नहीं जानता। पेट्रोल 100 रुपये पार हो गए, महंगाई ने कमर तोड़ दी है जनता की। हर मोर्चे पर भाजपा विफल हुई है। कथनी और करनी में कितना अंतर है जनता जान चुकी है। सुने अखिलेश ने क्या कहा अपने भाषण में। हमारे साथियों जिंदाबाद बाद में लगा देना, उसके लिए अभी 1-2 महीना है। अभी तो जिंदाबाद असली वाला लगेगा मार्च में, और इसलिए मार्च में लगेगा, इसलिए मार्च में लगेगा। आपने अभी बोलो मत। सुना है कि समाजवादी पार्टी के आसपास चक्कर काटने लगे हैं कुछ लोग, सुना है, और इसलिए चक्कर काट रहे हैं क्योंकि हवा इस बार समाजवादियों के पक्ष में है। अगर अंग्रेजों ने जलियांवाले बाग में सीधी गोली मारी थी तो भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री के समर्थकों ने पीछे से गाड़ी जीप चढ़ाने का काम किया किसानों के ऊपर। और अंग्रेज बांट के राज कर रहे थे, जीप चढ़ाने वाले बचेंगे। इस बार जनता इनका सफाया करने का काम करेगी। कोई सोच सकता है कि किसान की कुचल करके हत्या कर देंगे? कुचल की हत्या हो गई। वहीं जब मीडिया कर्मी ने अखिलेश से सवाल किए तब उन्होंने साफ कर दिया कि भाजपा की विदाई अब जनता सुनिश्चित करेगी, क्योंकि जनता सब जान चुकी है। ये जो परीक्षा हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार इसी तरह पेपर लीक हो रहे हैं। इसी तरीके से परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। आने वाले समय में यही बेरोजगार नौजवान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। अनुराग ठाकुर कहते हैं कि आप दंगे होते हैं, वो दंगल बीजेपी के नेता हैं। अनुराग ठाकुर कितनी सीट आ रही है? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, और इसलिए सफाया होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं कि अभी आपने मुख्यमंत्री जी को पैदल चलते देखा था, जो अभी से पैदल हो गए हों, और मार्च करते देखा उनको आपने, मार्च करते हुए। जब मार्च आएगी तो जनता इनका मार्च कर देगी। एक्सप्रेस वे तो बना, लेकिन प्रतापगढ़ को भी अच्छी सड़कों से जोड़ने के लिए और प्रतापगढ़ को विकास से जोड़ने के लिए काम करेंगे। एक बात जरूरी है, इतना अन्याय कहीं नहीं हुआ होगा जितना प्रतापगढ़ में समाजवादी कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे मुकदमे लगे हैं। बड़े पैमाने पर अन्याय हुआ है। ये अन्याय जो हुआ है, मैं अपील करता हूं जनता से कि अन्याय करने वाली सरकार का सफाया करें, और जो अपमानित हुए हैं, इतना अपमान किसी जगह नहीं हुआ होगा जितना समाजवादियों का और जनता का अपमान यहाँ पर हुआ है। ये गोरखपुर में तो अभी व्यापारी मरे हैं, गोरखपुर में तो अभी व्यापारी मरे हैं। याद कीजिए, प्रतापगढ़ का एक व्यापारी मुख्यमंत्री जी से मिलकर के आया था, उसके बाद यहाँ हत्या हुई थी। कौन नहीं जानता? ये सरकार में हत्या हो रही। और अभी बनारस में एक 3 साल की बेटी के साथ क्या हुआ, कौन नहीं जानता क्या हुआ है? ये घटनाएं बढ़ रही हैं, और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी हटेगी, क्योंकि महंगाई का इनके पास जवाब नहीं है। आज पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर चला गया, कोई सिलेंडर नहीं भरवा पा रहा है।
चलिए आखिरी आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? बताइए, धान किसका खरीदा गया? किसी किसान का धान नहीं खरीदा गया होगा। चलिए अखिलेश जी, राजा भैया से आप कितनी दूर में क्यों हैं? जिलाध्यक्ष को जेल भेजा गया है। ये याद रखें, जो लोग इस तरह का कार्रवाई कर रहे हैं, हमें न्यायालय पे भरोसा है, न्यायालय पे हमें भरोसा है, न्यायालय न्याय करेगा। नहीं अखिलेश जी, राजा भैया से इतनी नाराजगी क्यों है आप? ये कौन है? किनका नाम ले रहे हो आप? कौन ले नाम ले रहे हो? ये कौन है? कौन है ये? कौन है? अरे पत्रकार साथियों, आप भी सरकार हटाना चाहते हो, हम जानते हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि जनता बदलाव चाहती है और उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। आज महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, और जिस तरीके से किसानों के साथ धोखा हुआ है, लगातार जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है। बदलाव चाहती है जनता। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बदलाव देखेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। जो गठबंधन हो गया है, जो गठबंधन अभी तक जिन दलों से हुए हैं, उन्हीं गठबंधनों के साथ आगे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। जो गठबंधन हो चुके हैं समाजवादी पार्टी के साथ, उसी गठबंधन से चुनाव आने वाले समय में लड़ने जा रहे हैं। राजा भैया से गठबंधन होगा? राजा भैया हमारे लिए ये कोई बहुत जरूरी काम नहीं है जो आप पूछ रहे हो। कितनी सीटें समझौता होगा? समाजवादी पार्टी प्रतापगढ़ में चुनाव लड़ेगी, सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यहाँ गठबंधन हमारा जो हुआ है, अभी तक जिन दलों के साथ गठबंधन है, उन्हीं दलों के साथ लड़ेंगे। आज सवाल महंगाई का है। आज सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं बने, बहुमत की सरकार बनेगी। और जिस तरीके से जनता में नाराजगी है, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाए उत्तर प्रदेश से। फिलहाल देखना होगा जनता जनार्दन किसको चुनती है, क्योंकि अभी अपनी डफली और अपना राग हर पार्टी के मुखिया आलाप रहे हैं। चुनाव के बाद तय होगा कि ऊंट किस करवट बैठी है।